नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। ट्रस्ट बनाऊं, सोसाइटी बनाऊं या सेक्शन 8 कंपनी बनाऊं, मेरे जीवन का सबसे पहला वीडियो जिसको अब तक कम से कम 1 लाख के आसपास लोगों के द्वारा देखा जा चुका है। मुझे आज हर रोज़ कम से कम देश के अलग अलग हिस्सों से 10 बार पूछा जाता है कि सर, मैंने आपका वीडियो तो देख लिया है, मैं समझ चुका हूं कि ट्रस्ट बनाया जा सकता है, सोसाइटी बनाई जा सकती है, सेक्शन 8 कंपनी बनाई जा सकती है, लेकिन मैं क्या बनाऊं? मुझे आप प्लीज़ गाइड कीजिए कि मैं ट्रस्ट बनाऊं, सोसाइटी बनाऊं या सेक्शन 8 कंपनी बनाऊं। तो दोस्तों, यकीन मानिए, इस बात का जवाब आपके अपने पास है। इसका जवाब किसी और के पास नहीं है। आप ही को इस बात का जवाब अपने अंदर से ढूंढना है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 से 7 कुछ पॉइंट्स रखूंगा। इन पॉइंट्स का आप सिलसिलेवार खुद अपने पास जवाब नोट करेंगे और आखिर में आपके पास एक फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा कि साहब आपको क्या बनाना है, ट्रस्ट बनाना है, सोसाइटी बनानी है या सेक्शन 8 कंपनी बनानी है। एक एनजीओ के तौर पर आप ट्रस्ट बनाएं, सोसाइटी बनाएं या सेक्शन 8 कंपनी बनाएं, कानून के अनुसार इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तीनों की ही समान मान्यता है। इनकम टैक्स एक्ट में भी देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन द टैक्सेशन ट्रीटमेंट ऑफ ए ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी। तो फिर ऐसी क्या 5-7 यार्ड स्टिक्स हैं जिसको टेस्ट करने के बाद आप इस नतीजे पहुंच सकते हैं कि आपके लिए, आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपकी बैकग्राउंड के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार, आपके काम करने के टेस्ट के अनुसार आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रस्ट बनाऊं, सोसाइटी बनाऊं या सेक्शन 8 कंपनी बनाऊं, आपके लिए सबसे बेहतर क्या है? तो नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अपने आप से आपको पूछना है कि जो आप एनजीओ बनाने जा रहे हैं, ये जो हम समाज सेवा करने के लिए जो एक इंजन तैयार करने जा रहे हैं, उसमें इस मुहिम में आपके साथ और कौन कौन है? अगर आपको लगता है आपके साथ ढेर सारे लोग हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो फिर ऐसे केस में आपको सोसाइटी बनानी है। और इसके विपरीत अगर आपको लगता है कि आपके अलावा आपके आसपास और कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये सारा बीड़ा आपको खुद अपने कंधों पर उठाना है, तो ऐसे केस में अपने किसी एक दोस्त अथवा किसी परिवार के एक व्यक्ति के साथ मिलकर आपको केवल ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी बनानी है। जब हमारे पास 7 लोग हैं ही नहीं, तो हम सोसाइटी कैसे बना सकते हैं? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए तो कम से कम 7 लोग चाहिए। तो ये आपको पहला पॉइंट मैं देता हूँ। दूसरा पॉइंट कि आपके जीवन में कंप्लायंस का कितना महत्व है। कंप्लायंस मैनेजमेंट, आपके पास जो लोग काम करने वाले हैं, आप खुद कितने प्रोफेशनल हैं। अगर आपको लगता है कि कंप्लायंस आपके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, आपके पास कंप्लायंस करने के लिए समय ही नहीं है, कंप्लायंस हमेशा से आपके लिए हवा रहा है कि कौन इसकी हर महीने मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बनाएगा, कौन डेटा को रिपोर्ट करेगा रेगुलेटर्स को, तो ऐसे केस में आपको सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनानी है। अगर आप कंप्लायंस को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, यू वांट टू रन योर कंपनी ऑन ए प्रोफेशनल बेसिस, तो फिर ऐसे केस में आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है। अगर कंप्लायंस को लेके आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आपकी कंप्लायंस हमेशा एक सिरदर्द नहीं है, तो ऐसे केस में आपको ट्रस्ट बनाना है। सोसाइटी में कंप्लायंस मॉडरेट होती हैं, कंप्लायंस यहाँ भी हैं लेकिन मॉडरेट है। नेक्स्ट, लिमिटेशन बाय लॉ। कई बार आपकी मजबूरी आपकी नहीं होती, कई बार लॉ ने आपके ऊपर मजबूरी लगाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बार एसोसिएशन रजिस्टर करना है, आपको एक ट्रेड एसोसिएशन रजिस्टर करना है, आपको रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अगर आपको बनाना है, तो ये ट्रस्ट में नहीं बन सकते, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में ये नहीं बनाए जा सकते। इसके लिए आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का ही सहारा लेना होगा। कई बार क्या होता है, कुछ राज्यों में कुछ खास मांग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीबीएसई से एफिलिएटेड कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, तो यू मस्ट बी अ सोसाइटी, तो ऐसे केस में फिर से आप ट्रस्ट की ओर नहीं जा सकते। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे राज्यों में सेक्शन 8 कंपनी को रिकॉग्नाइज कम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में अगर आप एक एनजीओ के तौर पर ब्लड बैंक यूनिट चलाना चाहते हैं, तो ऐसे में केवल ट्रस्ट और सोसाइटी को ही मान्यता दी गई कि एक एप्लीकेंट के तौर पर आप ट्रस्ट या सोसाइटी होनी चाहिए। आप सेक्शन 8 कंपनी हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो कानून है उसके अनुसार सेक्शन 8 कंपनी को मान्यता ही नहीं दी गई इस काम के लिए आपको ब्लड बैंक ऑपरेशन चलाने दिया जाए। इसके लिए यू हैव टू बी अ ट्रस्ट और सोसाइटी। तो जब आपके ऊपर मजबूरी है कि आपको ट्रस्ट या सोसाइटी होना है, तो फिर से आप सेक्शन 8 कंपनी की तरफ नहीं जा सकते। रेगुलेटर,
ट्रस्ट का कोई माई बाप नहीं होता, ट्रस्ट का कोई रेगुलेटर नहीं होता है, जबकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटर होता है। इसकी सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इसीलिए होती है क्योंकि इसके अकाउंट्स का एनुअल ऑडिट होता है, उन एनुअल अकाउंट्स को सबमिट किया जाता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के केस में रेगुलेटर मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होता है। हालांकि बिना एनुअल अकाउंट्स को सबमिट किए आपके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं किया जाता है। पांचवा पॉइंट, प्राइवेसी ऑफ डेटा। अगर आप दुनिया जहान से अपने डेटा को, आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको आप बचा के चलना चाहते हैं, तो फिर आपको पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में ही काम करना है। क्योंकि कंपनियों का डेटा और सोसाइटीज़ का डेटा सब रजिस्ट्रार को एनुअली जमा होता है। सेक्शन 8 कंपनीज का डेटा विदाउट फेल एट द वेबसाइट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पर ऑनलाइन सबमिट होता है। कोई भी व्यक्ति आपकी कंपनी के डेटा को 100 रुपये की फ़ीस पे करके कभी भी डाउनलोड कर सकता है। तो ये एक अलग से पॉइंट है कि साहब आपको अपने बिजनेस अफेयर्स, अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कैसे मेंटेन करनी है। एक बहुत ही क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह काम करना है। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, किसके साथ काम करते हैं। तो फिर ऐसे में चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए बना है। अगला पॉइंट, फियर ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आज जो आप एनजीओ बना रहे हैं, अगर आप इसमें एक डर रख रहे हैं, आपके मन में एक भय है कि जो एनजीओ मैं आज बना रहा हूं, जब ये कल को खड़ा हो जाएगा कुछ समय के बाद, तो फिर कहीं मेरे को ही बाहर ना कर दिया जाए। अगर ऐसा डर आपके मन में आज से ही आ रहा है और जो कि बहुत ही जस्टिफाइड है, तो ऐसे केस में फिर से आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं जाना है। आप केवल ट्रस्ट की तरफ जाएंगे या सेक्शन 8 कंपनी की तरफ जाएंगे, जहां केवल आप ही सेटलर हैं, आप ही ट्रस्टी हैं, या आप ही शेयर होल्डर हैं, आप ही मेंबर हैं। इसके सारे कर्ता आप खुद ही हैं। फंड रेजिंग, अगर आप अपने एनजीओ को बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज करके एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, इसके सारे सिस्टम्स, प्रोसीजर्स डिफाइन करके लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे एक बड़ा कॉरपोरेट घराना चलता है, जैसे एक बड़ा बिजनेस चलता है, अपने एनजीओ की भी ऐसे ही चलाना चाहते हैं, जहां सारे सिस्टम्स, पॉलिसीज डिफाइंड हों, इसकी मार्केट में कॉर्पोरेट इमेज हो, इसकी क्रेडिबिलिटी हो, तो ऐसे केस में आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है। फिर क्योंकि ट्रस्ट क्लोज्ड कमरे में काम करता है, प्राइवेसी ऑफ डेटा है, आप किसी को कुछ बताने को तैयार नहीं हैं, इसका कोई खास रेगुलेटर नहीं है, तो ऐसे केस में अगर आप फंड रेस करना चाहते हैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि एनजीओ काम कैसे करेगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि अगले 3 साल बाद आपका एनजीओ कहाँ खड़ा होगा। अगर इतने क्रिस्टल क्लियर कॉर्पोरेट प्लान्स आपके पास हैं, तो ऐसे केस में आपको सेक्शन 8 कंपनी ही बनानी है। और आखिरी पॉइंट, फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये जो एनजीओ आप बनाने जा रहे हैं, अगर इसका फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आप हमेशा अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी बनानी है। ऐसे में आप सोसाइटी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी में तो हर साल चुनाव कराने हैं आपको, हर साल बाद, 3 साल बाद, एज पर योर बाई लॉज आपको चुनाव कराने हैं। आज आप प्रेसिडेंट हैं, 3 साल बाद या 1 साल बाद आप प्रेसिडेंट नहीं रहे, आप केवल एक ऑर्डिनरी मेंबर रह गए, तो ऐसे केस में उस रास्ते को आपने आज ही बंद करना है। इसका पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट थ्रू आउट योर लाइफ आपके हाथ में रहे, इसके लिए फिर से सेक्शन 8 कंपनी ही सबसे बेहतर है। और दूसरे नंबर पर ट्रस्ट। तो इन 5-7 बिंदुओं को जब आप अपने यहाँ एक डायरी में नोट करके टिक करेंगे, कुछ क्रॉस मार्क करेंगे, तो एट द एंड आपको अपनी बात का जवाब जरूर मिल जाएगा कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी। लेकिन आप अभी भी अपनी ईमेल्स, अपनी क्लैरिफिकेशंस, डाउट्स मुझे एज रेगुलर ही लिखते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।